बीच हम सीएनजी डालने हैं और वो मीठा सा गाना, तो भाई साहब थोड़ा सा गाना। अरे चुरा जल्दी जल्दी डलवाए दे सीएनजी मेरा यार की स्टाफ मेरी बाट ये है राजस्थानी, ओ ये है राजस्थानी। अरे मोहे जानो है 12 सेक्टर की बत्ती मेरा यार सीएनजी तू तो डले वाड़ो। तूने कर दी गाड़ियों की ऐसी तैसी, तेरा है अंगद का पैर, तेरा है अंगद का पैर। अरे मैंने चलाई भगाए तो अरे मैंने चलाई है सिली पर मेरा यार की वीडियो लाइव में जुड़ चुके हैं 10,529 लोग और बहुत बहुत शुक्रिया 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबरों के लिए। अरे मुँह पे न आवे तेरी एवरेज यार कि मैंने चलाई है सिली पर रे। अरे जोधपुर सुपूना है मेरा घंटा 17 यार। अरे जोधपुर सुपूना है घंटा मेरा 17 यार की मंडी मैंने भरे राखी। अरे मैं ड्राइवर हूँ पक्को मेरा यार। वाह, तो दोस्तों हैं मिस्टर देवराज जी, तो आप ब्लॉग में भी जरूर आगे बने रहिएगा। तो हाय नमस्ते सिमरे प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्ट जगत की सहकारिता की अध्ययन करने के लिए हम लोग लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो चलिए जी, इसी क्रम में हम जो है अभी हम सीएनजी पंप पे आ रखे हैं और सीएनजी में इस गाड़ी में जो है सीएनजी भराने का हमें हुक्म मिला हुआ है। तो इसी हुक्म में मैं आया हूँ सीएनजी वाले पंप पे और अंदर एक सेल्समैन बैठा हुआ है। अरे भाई यहाँ सुनो भाई, राम राम। अच्छा जी, अच्छा राजेश शर्मा जी तो हैं ही इसके ड्राइवर। राजेश शर्मा जी से आज आपकी मुलाकात कराते हैं। राजेश शर्मा जी मारुति की एमपीटी गेट पे भी चलते थे और विगत कई समाज में लगातार ही जुड़े हुए हैं। राजेश शर्मा जी जो है काफ़ी हेल्पर से ड्राइवरी का आपने जो सफ़र जो तय किया है ये भी कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है और मैं बहुत पहले चलाता था और आपने मारुति में, अब चला रहा है 91 सीएनजी में। पहले चला था डीजल की। अच्छा, मतलब पहले आप मारुति में चलते थे डीजल की, अब सीएनजी गाड़ी। अब तो अनुभव भी आपका कैसा? गाड़ी का नंबर था 58 हाँ, तो राज तो इससे ये जुड़े हुए हैं, विगत बहुत सालों से इनके साथ खटी मीठी यादें लगातार ही जुड़ी हुई है। नहीं, वहाँ नहीं आएंगे। तो चलिए जी, यही हेल्परी करी है। हाँ, यही गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ, तो ये है राजेश जी और ये है मैनपुरी के संदीप जी। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर कैसे हो? बढ़िया सर। आपके गांव के सोनू और परमवीर भी हमारी वीडियो को देखते हैं, तो किस हिसाब से लगातार ही बने हुए हैं। पंप पे अभी पहले प्रेशर बनने के तुरंत बाद ही मुझे भागना पड़ेगा एक बार आरटीओ ऑफिस। तो कुछ इस प्रकार से जिंदगानियाँ चलती रहती हैं लगातार और बदस्तूर रूप से जारी। तो ये है मित्रों बात। सीएनजी पंप पे आए थे तो देखना ही बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कितनी किलो इसमें सीएनजी आती है। 5-7 मिनट में ही सीएनजी चालू हो जाएगी और ये बस का और वो जो उधर का जो सेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ कारों का, इस प्रकार से गाड़ियाँ लगातार ही आती रहती हैं। पहला ही नंबर हमारा है और उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम होता है और कितनी किलो इसमें सीएनजी आती है। तो आप ब्लॉग में भी ज़रूर आगे बने रहिएगा। और आज हमें कहाँ कहाँ नाचना पड़ेगा। पंप काली गली है, दिन में रात हो गई है, जैसे काली काली अंधियारी बादला है। ये बारिश का सा मौसम हो रहा है, देखना कितनी देर में बारिश आती है। आहा, तो आगे से ना जो भी नहीं गाड़ी वाले हैं अपने, वो जैसे हाईवे से वहाँ से दिख रहा होगा, हाईवे से वहाँ पीछे से दिख रहा है, वहाँ से आओगे ना उधर से होते हुए, तो आप जब वो नेशनल हाईवे की तरफ से जब गुड़गांव से जो आते हैं तो यहाँ टोल के पास से आप यू टर्न करते हो। तो यू टर्न करते हुए आप यहाँ अंदर बढ़ जाओ और दूर से ही वो वाली बिल्डिंग दिख जाती है आपको, ठीक सामने ही जैसे वो वाली। तो फिर आप इसी गली में घुस जाते हो तो यहीं सीएनजी पंप है। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहता लगातार। ये एक नया पंप है, तो यहाँ पे एक गाड़ी वाला भी आ रहा था सीएनजी डालने के लिए।
अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं तो भैया हम चलते हैं अपना सीधे गुरुग्राम। मोदी नगर वालों की एक मशहूर चाय की, तो मशहूर चाय की दुकान से भी यहाँ अंदर हम बड़े चले जा रहे हैं। गाड़ी वाला तो आ नहीं रहा है, तो इससे बढ़िया रहेगा कि हम अपना चलें। तो ट्रांसपोर्ट जगह पर उसकी लगातार हमें नई नई जगह आना होता है, जाना होता है, और नए नए तरीके से हमें करना होता है। तो यह है मित्रों बात। और अब देखना है बड़ा दिलचस्प कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें आज के दिन में देखने को मिलते हैं। तो वो गाड़ी वाला भी आता ही होगा। एक बार मैं उसने फ़ोन, तो ठीक है, ये सामने ही जो हमें ये जो दिख पा रहा है, यह है अजय रेजिडेंसी। तो अजय रेजिडेंसी के ही बराबर में अगर आप इस हाईवे की तरफ से अगर आप यहाँ से मुड़ते हो, हमें देखने को मिल जाएगा मोदी नगर की मशहूर जैन शिखंजी की भी दुकानें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और उसी के ही बराबर में बिल्कुल ये सीएनजी वाले पंप है, तो यहाँ आ रहा है। एक बार मैं उसे फ़ोन कर लेता हूँ, फिर देखने की क्या कुछ प्रोग्राम आज के दिन में देखने को मिलता है। बाकी तो बहुत दिन हो गए जो मुझे इन तंग गलियों को छोड़े हुए। बाकी वो यहाँ आ भी जाता तो किस काम का, क्योंकि टाइम तो सारा वैसे ही लगना है। जबकि मैंने उसको पहले बताया था कि भाई आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से, लेकिन उसके कान में जूं तक भी नहीं रहेंगी। और आफत और आलम यह है कि यहाँ गाड़ियों की जो है भीड़ लग गई है। इससे पहले कि वो 10-15 मिनट पहले ही आ जाता, तो आज मुझे इस भीड़ में जूझना भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये कई एक बातें हो जाती हैं। और सबब भी ये मेरे लिए है। अब ये यहाँ देखो तो भयंकर भीड़ लगी, और वो पीछे से लेकर आगे तक वो देखो तो सही। और टाइम भी यहाँ कुछ ज़्यादा लगेगा। हो सकता है कि एक नोजल चल रही हो या 2 नोजल चल रही है, नहीं पता। भीड़ देख रहे हो आप, भीड़ देख रहे हो। अगर वो टाइम पे आ जाता तो अब क्या था। ये भाई साहब देखो, वो देखो बहुत भीड़ है ना भाई साहब। देखो अब आओगे आप यहाँ तो भीड़ में फंस नहीं जाओगे। देखो आगे का भी दिखाता हूँ आपको। देखो या तो भाई साहब ये चल रही है या ये चल रही है। अब अपने टाइम से आया करो, अपने टाइम से क्यों नहीं हो। अब बोला कि ड्यूटी का टाइम हो गया, मैं क्या करूँ इसमें फिर। तो ये होती है भाई साहब ड्राइवरों की कहानी, और कुछ नहीं होती। टाइम पे तो आना है नहीं, और फिर बाद में रोना। दिखा या तो ये लाइन है, ये तो बड़ी गाड़ियों की है, और ये है छोटी लाइन। आपकी इच्छा, आओ या ना आओ, मेरा काम था बताना। मैं पहले ही आपको बोल चुका था। तो चलिए जी, इसी क्रम में मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, और देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम होता है। बड़े भाई साहब भी देखो आपको देख के हंस रहे हैं। इसी के बीच मैं था यहाँ पार्क में आया हुआ, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे सीन भी मुझे दिख पा रही है। काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी सुनहरा यहाँ पे मौसम भी चाल पड़ा है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ का मौसम भी रहता है, लगातार ही बना हुआ। और कुछ मौसम की गतिविधि के कारण जो है यहाँ पे ठंडा और गर्म भी लगातार ही होता रहता है। तो सीएनजी पंप के ये काफ़ी अच्छे और काफ़ी ज़बरदस्त सीन हैं, और जो कि लगातार ही हमारे बीच कार्य करते हैं। तो उन सभी साथियों का ये पंप पे आए थे इस वाले पे, तो गाड़ी तो आई नहीं। 2 बजे से लेकर और 5 बजे तक जो है इस वाले पंप पे वो गाड़ी ही नहीं पहुंची। दब बताओ ये भी क्या हुआ। पार्क बहुत ही प्यारा है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुनहरा भी है। और यहाँ पे प्राइवेट डॉग भी घूमते रहते हैं। बरसात का दिन है आज, और बिल्कुल इस बिल्डिंग के ही पास वाली है ये सीएनजी वाली पंप। तो ये हम लगातार ही बने हुए रहते हैं और आते भी रहते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा सा मौसम चाल पड़ा है। ओ ये अब देखता हूँ एक बार फिर से उस गाड़ी वाले को फ़ोन करके, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कभी ना आए, हम अपना चलते हैं। फिलहाल वो है ठीक सामने हाईवे, और कुछ इस प्रकार के सीन यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे एक डॉगू है जो कि काफ़ी घूम रहा है, मस्त नृत्य कर रहा है। टप्पू टप्पू रे, तो ये जा रहा घूम के। तो ये होती है बातें। तो चलिए अब न जाने कितना और इंतज़ार करवाएगा, और मुझे गुड़गांव भी जाना है। वो मुसीबत के बाद और 40 बार कम से कम कुमित को फ़ोन करने के बाद फिर से आया है ये वो ड्राइवर जो कि वहाँ अंदर बैठे। यही है वो ड्राइवर जिसके लिए कि मैं आधे घंटे तक इंतज़ार करता रहा। और देखो आप देखो कैसा फ़ोन पे कर रहा है। तो यही है वो गाड़ी वाला। ये राइट, तो इसमें नई गाड़ी आई हुई थी। तो हेलो नमस्कार जी सर, कैसे हो? बढ़िया। तो सर तुम इतने लेट कहाँ थे?
तुम पानी के तालाब में थे क्या, ये बताओ? पानी भरा हुआ था सर। अरे सर जी, तुमने तो गाड़ी फाड़ के रख दी है सभी लोगों की, तुम सुबह क्यों नहीं आते हो? सुबह आपके पास फोन किया था, दूसरा बंदे ने आपके नंबर दिए थे। अच्छा, सुबह ही कर लेते ना, हम जैसे कंपनी छोड़ी थी। कितने बजे आती है कंपनी में? कंपनी यहाँ 11 बजे पहुँची थी। हाँ, तो 11 बजे जब पहुँचते तो 12 बजे तुम गुड़गांव से डला के अब तक नखी भी हो जाते, लेकिन नहीं, तुम तो अपनी धुन में मस्त है। यही थी ना बात। ये है वो काफ़ी डेंजर आदमी, जी तो चाह रहा है कि इसकी गाड़ी खींच लूँ, लेकिन करें भी क्या। खैर फिलहाल अब सीएनजी डालने का शुभ अवसर आ गया है, मौका आया ना सीएनजी डालने का। मौका आ गया। कितना अच्छा मौका, सुनहरा मौका है। ना कोई ठगी ना कोई धोखा, ये तो है सीएनजी डालने का एक सुनहरी मौका। तो ये है, नाम बताइए सभी का। तो देवेंद्र जी, आपको कैसे लगी ये सीएनजी वाली बात? आपको बहुत बढ़िया बातें बताई भाई साहब, क्या बहुत अच्छी बातें बताई। 2 बजे से मैं आपको देखो फोन कर रहा था कि नहीं कर रहा था? हाँ जी, हाँ जी। तो वो हाजी से क्या होता है, वो नाजी बोला उससे बढ़िया। ठीक है सर, आगे से ध्यान रखेंगे। आगे से वहीं लेना, ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि फिर तुम ही परेशान रहोगे ना। हाँ जी, हाँ, तो बस तो दोस्तों ये है बात। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती है। तो ये है राइड टू इसकी एक, जिसमें कि हम सीएनजी डलाने को लगातार ही आते रहते हैं। तो सीएनजी डलाने को हम आए थे, दिलचस्प होगा कितनी देर में हमें सीएनजी प्राप्त होती है। तो रात में भी मैं यहाँ सीएनजी डालने के लिए आया था। ये देखिए कैसे भयंकर भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। तो रात के करीब बज सीएनजी पंपों के हाल कुछ इस प्रकार से रहते हैं। ये दिल्ली वाली, तो उसमें भी सीएनजी भरनी है, तो भर देखता है। दिन में तो आपने देखा ही कि सीएनजी पंप पे था, वहाँ खिड़की दला टोल प्लाजा पे, और अब हूँ यहाँ मैं। उसी में एक बार फिर से हम सीएनजी भरने को आए हैं। और आज के जो राजा हैं, ड्यूटी मिली है, दोबारा ड्यूटी मिली गलती होने के बाद में। हाँ, अब करेगा ऐसा ना जीवन हमारे बात बिल्कुल खाओ, लेकिन एक काम करो, खाने का तरीका भी बता देता हूँ। खाने का तरीका ये है कि जैसे छुट्टियाँ पड़ गई, रक्षाबंधन हो गया, तो अपना अकेला खा, किसी से कोई बात मत कर, किसी से कोई बात नहीं। और ना मेरे को खवा ना किसी और को खवा, ये होता खाने का तरीका। तो चलिए जी, फिलहाल सीएनजी डालने दे। देवीलाल अब तो ठीक है ना? तो चलो इसी खुशी में देवीलाल जी हमें जो है सीएनजी से हम देवीलाल को नवाएंगे, क्योंकि दिन में थोड़ी कम गैस आई थी, तो अभी इसको फुल करा लेते हैं, फिर देवीलाल जी को नवा लेते हैं थोड़ा, है ना? और सुनाओ देवीलाल जी। हाँ हाँ जी सर, बोलिए। उतना बंद ही कर लो ना वो डल, तो वो दारू बंद कहीं दिक्कत ना। हाँ, न मत कर बंद, फिर तो रहने दे। कोई दिक्कत आ जाए, बूढ़ा बाबा है। बूढ़ा बाबा तो है, बूढ़ा बाबा तो दगा भी। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें। और रात के बज रहे हैं करीब 10, सवा 10, लगभग 15-20 मिनट हमें यहीं लग जाएंगे। तो फिर देखने की आज के दिन में क्या कुछ प्रोग्राम देखने को मिलता है। वैसे प्रोग्राम देखने को मिलता है, हम तो कहते ही हैं, लेकिन प्रोग्राम तो तुम देखते ही है कि सीएनजी के अलावा तो बाकी तो कुछ है भी नहीं। तो चलिए जी, देखते हैं फिर।